Okay, today we are going to solve problems on straight lines from JEE Mains and Advanced. Of course, चूंकि हम सिंगल टॉपिक के बारे में ही प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन्स एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स से, तो एडवांस के प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक या दो प्रॉब्लम्स मैं ले लूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रॉब्लम्स आप डेफिनेटली बना सकते हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का, स्ट्रेट लाइंस का, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से प्रॉब्लम बनाने वाले हैं, तो वो अच्छा होना चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपने सारे लेक्चर्स देखा है स्ट्रेट लाइंस से, और अगर नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट्स से थोड़ा सा आपको साइड हटना होगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स को सही से बना, भाई एक ही बार तो आपको थ्योरम्स पढ़ने हैं ना सारे, एक ही बार तो सारा प्रूफ आपको ठीक से करना है ना, उसके बाद तो आपके दिमाग में सब कुछ आ जाएगा। जब दोबारा आप रिवाइज करेंगे तो आपको उतना डिटेल में डेफिनेटली नहीं जाना होगा। तो जब पहली बार आपको सब कुछ सही से करना होगा, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सही से करने होंगे, प्रूफ सारा कुछ करना होगा, तभी आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो आई होप आपने सारे लेक्चर्स देखा है, अगर नहीं देखा है तो आपको सारे लेक्चर्स को देखना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका स्ट्रेट लाइंस अच्छा है पहले से, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप यहाँ पे प्रॉब्लम समझ लेंगे। अब सबसे पहली चीज़ कि जो भी प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, जो भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो थियोरेटिकल पार्ट है ना, वो भी डिस्कस करूँगा, बट इन ब्रीफ। ठीक है, ब्रीफली उसका जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा ब्रीफली। तो अगर आपने सारे लेक्चर्स मेरे देखे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से समझ लेंगे, और इससे आपका रिवाइज भी थोड़ा होता जाएगा। जो बच्चे पहली बार, जिन्होंने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री या स्ट्रेट लाइंस किया है, उनके लिए कह रहा हूँ, तो मैं ब्रीफ डिस्कशन भी करता जाऊँगा सारे थियोरेटिकल पोर्शन का। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स। कोशिश करूँगा कि 10-12 प्रॉब्लम्स आज मैं ले लूं। ओके, चलिए सबसे पहला प्रॉब्लम, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा in the interval 0 to pi, ओपन इंटरवल 0 to pi है। ओपन इंटरवल का मतलब एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करा गया है, यानी कि 0 और पाई इंक्लूड नहीं है। उन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, वो सारे के सारे इंक्लूड हैं। ओके, for which the points 1, 2 and sin theta, cos theta lie on the same side of the line x plus y is equal to 1 is A, open interval 0 to pi by 2, B, open interval pi by 4 to 3 pi by 4, C, open interval 0 to 3 pi by 4 and D, open interval 0 to pi by 4। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये है मेंस 2020 का, मेन 2020। अब शिफ्ट नहीं लिख रहा हूं मैं, मेरे पास अब स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि सारा कुछ डिटेल में लिखूं, इतना लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब ये प्रॉब्लम है आसान। ठीक है, इसके पीछे का जो थ्योरम है वो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। जिन्होंने नहीं देखा है, यहाँ पे आप लिंक में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके वो पूरा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इन ब्रीफ में आपको बता दूं। सपोज करिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है,
ये कोई पॉइंट P है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ये पॉइंट है। P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x डैश y डैश है, x डैश y डैश है। अब P, अभी यहाँ पे दो पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पे मैं सिंगल पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन मान लेते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये इस पॉइंट P से एक लाइन खींचा गया जो कि y एक्सिस के पैरेलल है और ये Q पे आके इस स्ट्रेट लाइन को टच करता है। Q का कोऑर्डिनेट डेफिनेटली x डैश और y डबल डैश कुछ मान लेते हैं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो P और Q का सेम होगा, क्योंकि PQ क्या है, पैरेलल है y एक्सिस के। उसी तरह यहां से लाइन जब पैरेलल y के ड्रॉ करेंगे तो Q यहां पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट x डैश y डबल डैश होगा। अब एक बात देखिए आप, PQ जब P से इस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो y के डाउनवर्ड जाएंगे नेगेटिव y के तरफ, यानी कि ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। PQ जब P यहां पे लाई करेगा तो आप पॉजिटिव y के तरफ जाएंगे, तब Q पे पहुंचेंगे, यानी कि आप पॉजिटिव y के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि PQ जो है पॉजिटिव y के तरफ जाएगा। अब अगर एक पॉइंट की बात होती है जैसे पॉइंट P की, अब ये आपसे पूछा जाता था कि पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x डैश y डैश है, वो किसी लाइन जिसका इक्वेशन ये है और वो लाइन ये है, इस गिवन लाइन के एक तरफ है या दूसरी तरफ है, तो आप क्या करते थे, आप ax डैश by डैश प्लस c इसका साइन देखते थे कि ये ग्रेटर है या फिर लेस देन 0 है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इसका साइन आप निकाल लेते थे कि P किस तरफ है, इस लाइन के एक तरफ है या दूसरी तरफ है। अब जब दो पॉइंट की बारी आती है, क्योंकि यहां पे पूछ रहा है दो पॉइंट के बारे में कि ये दोनों पॉइंट इस गिवन लाइन के एक तरफ हैं या नहीं है, अब यहां पे डेफिनेटली हमें सेम साइड ही लेना है। तो ये तो हो गई सिंगल पॉइंट की बात। जब डबल पॉइंट होता था, दो पॉइंट होता था, मान लेते हैं कि अब दो पॉइंट है हमारे पास, इस फिगर को अब भूल जाइए। नाउ सपोज आपके पास दो पॉइंट है, ठीक है, ये सिंगल पॉइंट का है, तो इस फिगर को आप भूल जाइए। हमारा स्ट्रेट लाइन यही दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास दो पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट x डैश y डैश है और एक का कोऑर्डिनेट x डबल डैश और y डबल डैश है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स इस गिवन लाइन के सेम साइड हैं या अपोजिट साइड है, तो हम क्या करते थे, हम सबसे पहले ax डैश प्लस by डैश प्लस c एंड ax डबल डैश प्लस by डबल डैश प्लस c, इन दोनों को फाइंड आउट करते थे और इन दोनों का साइन मैच कराते थे। अगर इन दोनों का साइन सेम हो रहा है, अगर इन दोनों का सेम साइन है, सेम साइन था, यानी कि पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। अगर अपोजिट साइड था, अपोजिट साइन था इन दोनों का, यानी कि पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड, ऐसा होता था। ठीक है, ये इसका ब्रीफ कॉन्सेप्ट है, डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। और अब इस प्रॉब्लम को आप देखिए, अगर आपको याद होगा तो ये बहुत ज्यादा लंबा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर बनने वाला ही प्रॉब्लम है। वैसे जेई मेंस में टफ प्रॉब्लम नहीं आता है, बिलीव मी, सारे के सारे इजी प्रॉब्लम्स होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ है ना, तो आप सारे के सारे प्रॉब्लम्स बना देंगे। आपको क्या लगता है कि मतलब फुल मार्क्स ऐसे ही थोड़ी आता है, इसीलिए आता है। ठीक है, तो चलिए ओके, देखते हैं। अब यहां पे जो दोनों पॉइंट्स है जिसके बारे में हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड है या नहीं है इस इंटरवल में। सबसे पहले तो इस गिवन लाइन को x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है, हमें इसी का साइन देखना है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग सब्स्टिट्यूट करके। सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट को रखते हैं, 1 और 2 रखते हैं, ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन क्या मिलता है, 1 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये साइन को कॉन्ग्रुएंसी का साइन मत समझिएगा, ये मैं ऐसे ही इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है, हटाइए इसको,
ठीक है, जब 1 और 2 इसमें रखते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में, तो हमें क्या मिल रहा है 2 विच इज ग्रेटर देन 0 डेफिनेटली। तो अगर ये दोनों पॉइंट इस गिवन लाइन के एक ही तरफ हैं, तो जब हम इस कोऑर्डिनेट के ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी सेम साइड में होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, यहां देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन 1। अब क्या करते हैं, ऐसा जब भी कुछ होता है तो हम दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि 1/√2 का वैल्यू cos π/4 का भी वैल्यू 1/√2 होता है और sin π/4 का भी वैल्यू 1/√2 होता है। तो यहाँ पे 1/√2 sin थीटा प्लस 1/√2 cos थीटा ग्रेटर देन 1/√2, दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम sin थीटा इंटू कॉस π/4, 1/√2 का वैल्यू, उसी तरह यहां पे लिख सकते हैं cos थीटा और 1/√2 को sin π/4 ग्रेटर देन 1/√2 पहले से है। अब थोड़ी सी जानकारी इनइक्वालिटी की तो आपको होगी ही, मैंने बताया है थोड़ा बहुत। ठीक है, कैलकुलस में काफी डिटेल में इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस में। चलिए भाई, अब इसको लिख सकते हैं sin a प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कि sin थीटा प्लस π/4 इज ग्रेटर देन 1/√2, दैट इज sin थीटा प्लस π/4 इज ग्रेटर देन क्या, इज ग्रेटर देन क्या, इस तरह भी लिख सकते हैं sin π/4, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस तरह से मत लिखिएगा, इनइक्वालिटी है ये ना, तो इसको बस 1/√2 ही रहने दीजिए, अभी इसको 1/√2 ही रहने दीजिए। अब हमें ये देखना है कि भाई 0 से पाई तक हमारा इंटरवल दिया हुआ है, ओपन इंटरवल। अब यहां पे ट्रिगोनोमेट्री आपके काम में आएगा, साइन का ग्राफ हमें खींचना है, बस ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये हो गया साइन का ग्राफ। 0 से पाई कहां तक है, 0 और पाई यहीं तक है, 1/√2 से बड़ा होना चाहिए। 1/√2 यानी कि यहां पे होता है मतलब π/4 पे, एक जगह और 1/√2 होता है, यानी कि यहां पे ये क्या होगा। अब देखिए एक चीज, आप देखिए 0 से पाई यानी कि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में एक यहां पे एक यहां पे 1/√2 होगा और एक यहां भी 1/√2 होगा। ये वाला क्या वैल्यू होगा, ऑब्वियसली 90 + 45, तो यहां 3π/4, यहां पे 3π/4, π/4 पे और 3π/4 पे हमारा 1/√2 आ रहा है, और हमें क्या लेना है 1/√2 से बड़ा वाला, यानी कि यहां से लेके और यहां तक। मतलब ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कहां से कहां तक होना चाहिए, ये कहां से कहां तक होना चाहिए, π/4 से लेके बड़ा थीटा प्लस π/4 और छोटा कहां तक, यहां तक, यानी कि 3π/4, 135 डिग्री, 3π/4, राइट। अब π/4 है, तीनों में नेगेटिव माइनस कर देंगे π/4, तो ये 0, ये थीटा, और ये कितना आएगा, π/4 माइनस करेंगे तो π/2, यानी कि थीटा कहां से कहां होना चाहिए कि ये जो है ये हमारा ग्रेटर देन 0 है। थीटा 0 से π/4 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। 3π/4 माइनस π/4, 2π/4, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो π/2, यानी कि थीटा 0 से π/2 तक होना चाहिए। ए आपका सही आंसर है। ठीक है, आपको पता है, जानकारी है, तो आप 1 मिनट 1.5 मिनट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये सबके कहे में मत जाइए कि आपको 30 सेकंड में सॉल्व कर देना है। यू नॉट गोइंग टू एक्चुअली कुछ, मतलब आप मशीन तो है नहीं, तो वो ट्राई मत करिए कि 30 सेकंड में ही मुझे सॉल्व करना। नहीं, आप 1 मिनट लीजिए, 1.5 मिनट लीजिए, आप बना देंगे प्रॉब्लम। अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बना देंगे प्रॉब्लम, याद रखना आप। ठीक है, सो बिलीव इन योर स्टडीज, बिलीव इन योर कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम मैं बना दूंगा, थोड़ा सा मैं
इस तरह से बनाता हूँ तो हो सकता है आपको 20-25 सेकेंड अलग ज़्यादा लगे, बट आप बना देंगे प्रॉब्लम और आप सारे प्रॉब्लम्स करके आएंगे। ठीक है, तो वो सबके कहे में मन नहीं पड़ना है कि ये एकदम इतने सेकंड में बना दो, उतने सेकंड में बना दो। थोड़ा सा 15-20 सेकंड आप टाइम ले सकते हैं, नहीं तो क्या फायदा आप सॉल्व करके आ जाएंगे और गलत कर देंगे वहां पे जाके। इसलिए सो दिस इज द राइट आंसर। अब ये मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना टाइम लगा, आप वहां पे सॉल्व करेंगे तो थोड़ी इतना टाइम लगेगा। आपने ट्रिगोनोमेट्री देखा है तब तो आप बना देंगे, लेकिन अपने लेक्चर से नहीं देखा है तो ये सब कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कहां से बनाएंगे। ठीक है, 10 सेकंड और 5 मिनट लेक्चर देखने से आप मैथ्स को पढ़ लेते तो हर कोई पढ़ लेता भाई। चलिए दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए एक एडवांस का प्रॉब्लम पहले लेते हैं। ठीक है, पहले मैं प्रॉब्लम लिख ले रहा हूं, आप सॉल्यूशन ठीक से समझ लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम लिखने के बाद आप पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, आप अगर आपको कॉन्सेप्ट मेमोराइज है, रिवाइज्ड है। ठीक है, नहीं तो जब मैं सॉल्व कर लूं, आपको समझा लूं, उसके बाद ट्राई करिए पॉज करके। ओके, ये प्रॉब्लम देखिए 2014 के एडवांस में आया हुआ प्रॉब्लम है स्ट्रेट लाइंस का। 2 4 a is greater than b is greater than c is greater than 0. The distance between one and the point of intersection of the lines ax plus by plus c is equal to 0 and bx plus ay plus c is equal to 0 is less than 2 root 2, then अभी अच्छा प्रॉब्लम है। a plus b minus c ग्रेटर देन 0, इसमें एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है, मोर देन वन आंसर करेक्ट। एक भी हो सकता है लेकिन मोर देन वन भी हो सकता है। b a minus b plus c is less than 0, c a minus b plus c is greater than 0 and d a plus b minus c is less than 0। चलिए, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ये, इतना आसान है कि मत पूछिए। 2014 एडवांस्ड। सबसे पहले तो आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, ax plus by plus c is equal to 0 and bx plus ay plus c is equal to 0। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, ये कंडीशन दिया हुआ है, चलिए इसको बाद में देखेंगे। अब दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस, इन दोनों के इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि वो पॉइंट और ये पॉइंट का जो दूरी है वो 2√2 से छोटा है। अब आपको दिखाना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का कैसे निकालते हैं, सॉल्व कर देते हैं सिंपली। x बाई बी सी माइनस ए सी, वाई बाई बी सी माइनस ए सी, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c कॉमन लेंगे b माइनस ए डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और y इज इक्वल टू सी कॉमन लेंगे b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम चीज ही आएगा x और y, इसलिए x बराबर y बराबर क्या आ जाएगा, x और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या आ जाएगा, यहां से देखिए किसी एक में से इसको लिख सकते हैं हम माइनस सी ए माइनस बी और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये और ये कैंसिल, बचा क्या माइनस सी बाई ए प्लस बी। तो x और y दोनों का वैल्यू कितना है, माइनस सी बाई ए प्लस बी। इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ intersection of 1 and 2 is, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया, माइनस सी बाई ए प्लस बी माइनस सी बाई ए प्लस बी। ठीक है, अब दिया गया है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो दूरी है वो लेस देन 2√2 है। चलिए भाई देख लेते हैं इसको भी। कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसका काम नहीं है, बस इसको याद रखना है। अब चलिए, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस सी बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये किससे छोटा है भाई, ये किससे छोटा है, 2√2 से छोटा है, लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन दिया हुआ है, तो 2√2 लिख लेते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, क्या हो जाएगा, सेम चीज है तो 2 और 1 प्लस सी बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा बताइए, यहां से हो जाएगा √2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 2√2। क्या ये होगा, बिल्कुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी हमारा काम हो गया, इसको भी रेज कर देता हूं। ओके, अब एक चीज मैंने बस इसको सॉल्व करके अभी लिखा है, ये छोटा कर दीजिए, ठीक है, लेस देन 2√2 है। अब चलिए, अब हम क्या कर सकते हैं यहां पे, देयरफॉर √2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, √2 इंटू ए प्लस बी प्लस √2 इंटू सी प्लस √2 इंटू सी। एक काम करते हैं ना, ये जो, एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है, हम एक काम करते हैं, √2 से दोनों तरफ डिवाइड करके √2 को काट ही देते हैं ना, क्यों इतना झमेला रखेंगे, √2 को कैंसिल कर देते हैं तो बच गया a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन √2 इंटू ए प्लस बी, √2 इंटू ए प्लस बी, सी इज लेस देन √2 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ये a प्लस बी को उधर ले गया, दैट इंप्लाइज c इज लेस देन कितना, √2 माइनस 1 इंटू ए प्लस बी। याद रखिए √2 का वैल्यू 1.414, उसमें से -1 करेंगे तो 0.414 इंटू ए प्लस बी, सी इज लेस देन 0.414 इंटू ए प्लस बी। चलिए सबसे पहला चेक करते हैं, ए प्लस बी माइनस सी, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, भाई ये तो है ग्रेटर देन 0, इसमें तो कोई शक नहीं है। यहां से अगर इसको एक स्टेप और बढ़ा के इसको थोड़ा इस तरह से लिखें, ए प्लस बी, चलिए ग्रेटर देन काट दीजिए, ए प्लस बी माइनस सी, सबसे पहला ऑप्शन देख रहा है, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, भाई सी तो छोटा है किससे, 0.414 इंटू ए प्लस बी से, तो डेफिनेटली
ये बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि इसी में से C पहले से इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। जब इससे भी छोटा है यानी कि a प्लस बी एटलीस्ट ये डेफिनेटली 0.414 इंटू ए प्लस बी, ये तो वैल्यू अब हमारा पॉजिटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव ही आएगा ना। जब ये पॉजिटिव है तो C तो इससे भी छोटा है, तो ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। तो पहला तो सही होगा, होना ही है आपका, पहला सही हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या होता है। बी यहां पे a माइनस बी प्लस सी है। ओके, a माइनस बी प्लस सी, इसके बारे में हम सर्टेन नहीं हो सकते हैं कि ये क्या है भाई, b कितना बड़ा है इसे। लेकिन एक चीज यहां सर्टेन है कि हमारे पास यहां एक कंडीशन भी है। तो यहां पे दिया गया है कि a b से बड़ा है और b c से बड़ा है। क्या है, a b से बड़ा है और b c से बड़ा है। अब ये कंडीशन यहां पे बड़ा ही काम का आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, a माइनस बी इतना तो सर्टेन है कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। a माइनस बी हमारा पॉजिटिव तो है क्योंकि a b से बड़ा है, तो ये तो सिंपली पॉजिटिव क्वांटिटी है। लेकिन कितना है, कितना बड़ा है ये हम नहीं जानते हैं, इसीलिए इसके बारे में हम सर्टेन नहीं है कि ये होगा ही होगा। ठीक है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि ये होगा ही होगा। उसी तरह ये भी हम सर्टेन नहीं है भाई, क्योंकि सेम चीज है, तो ये भी हम सर्टेन नहीं है कि ये होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, वी डोंट नो। लेकिन यहां पे जब आते हैं, यहां पे जब आते हैं तो लिख रहा है कि a प्लस बी माइनस सी इज लेस देन 0। भाई a प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये कहां से होगा, ये तो गलत है। अच्छा एक मिनट जरा इसमें थोड़ा सा एक बार और चेक किया जाए। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सही है। a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0, क्या लेस देन 0 हो सकता है? थोड़ा सा फिर से देखिए इसको, a माइनस बी प्लस सी क्या लेस देन 0 हो सकता है? इस कंडीशन को देखिए। सबसे पहले c 0 से बड़ा है, डेफिनेटली वो तो यहां भी c 0 से हमारा बड़ा है। चलिए ये तो हो गया। अब इसको देख के मेरे बोलने से ये मत समझ लीजिएगा कि c एकदम 0 से बड़ा है, इसको देख के ही पता चल रहा है 0 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन देख के पता चल रहा है कि ये 0 से बड़ा दिया हुआ है और ये छोटा इससे आने का मतलब है कि 0 और इसके बीच में तो c है। सो a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0, इसका क्या करें भाई, थोड़ा देखते हैं फिर से। बी नंबर फिर से देखते हैं, a माइनस बी प्लस सी क्या लेस देन 0 हो सकता है? ओके, सबसे पहले a माइनस सी देखते हैं। c जो है हमारा डेफिनेटली उससे छोटा है, लेकिन a माइनस बी, अगर इसको हम ऐसे लिखें a माइनस बी माइनस सी, तो ये क्या होगा थोड़ा देखिए, a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब b चूंकि c से बड़ा है तो b माइनस सी ये क्वांटिटी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा, यानी कि a माइनस बी माइनस सी हमारा लेस देन 0 तो नहीं हो सकता है, ये पूरा तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि a b और c दोनों से बड़ा है और b c से बड़ा है, यानी कि b माइनस सी हमारा पॉजिटिव होगा। b माइनस सी पॉजिटिव होगा लेकिन छोटा होगा a से, क्योंकि आप b में से कुछ घटा रहे हैं और b तो पहले से ही छोटा है भाई a से, तो a माइनस बी माइनस सी क्या होगा, लेस देन 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये गलत हो गया और ये तो साफ साफ सही हो गया, यानी कि यहां पे हमने गलत इंटरप्रेट किया था, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम ले लेना है आपको एग्जाम में, ठीक है। ये मिस्टेक मैंने इसीलिए आपके साथ किया है। चलिए, ये a और c हमारा सही है, ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, तो a और c हमारा आंसर। चलिए, हमेशा कंडीशन को ध्यान में रखना है आपको, हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम बनाए। इजी है ये, कितना आसान प्रॉब्लम है, एडवांस में पूछा गया बट आसान प्रॉब्लम है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके, ये प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन सीधा साधा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 represents a straight line, lying in a second and third quadrants only, B first, second and fourth quadrants, C first, third and fourth quadrants, D third and fourth quadrants only। इजी प्रॉब्लम है बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि मेंस में टफ प्रॉब्लम पूछे ही नहीं जाते हैं, एकदम आसान प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री की जानकारी है, बेसिक फॉर्मूलाज की, ये प्रॉब्लम एकदम हलवा है आपके लिए। चलिए देखते हैं, हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं थोड़ा। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। ब्रेक करिए भाई, साइन एक्स साइन ए प्लस बी, साइन एक्स कॉस 2 प्लस कॉस एक्स साइन 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस 1 प्लस कॉस एक्स साइन 1 होल स्क्वायर होगा ना, होगा। ये भी साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। साइन एक्स इंटू कॉस 2, साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माफ करिएगा यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ भी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 1 कॉस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक तो हुई ही नहीं होगी आपको। अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। यहां से और यहां से कुछ कर सकते हैं, कुछ दिख रहा है आपको भाई? मुझे तो दिख रहा है। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर 2, माफ करिएगा कॉस 2 है ये, कॉस 2 थोड़ा ठीक से, कॉस 2 माइनस कॉस स्क्वायर 1, यहां से और यहां से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। अब यहां देखिए ध्यान से, साइन 2 थीटा फॉर एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पे इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन 1 इंटू कॉस 1, तो साइन 1 इंटू कॉस 1, ठीक है, कोई दिक्कत। माइनस आपने यहां और इसको तो ले लिया, इसको अभी आपने नहीं लिया, यहां पे लिख लीजिए आप कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 1 कॉस 1। ये और ये खत्म नहीं होगा जी, हो गया। साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 cos square 1 minus 1, can you? Absolutely. cos 2 theta is equal to क्या होता है, 2 cos square theta minus 1, वही फॉर्मूला लगाया है मैंने, माइनस। अब ये भी आपको नहीं याद है, यानी कि आपने लेक्चर्स नहीं देखा है,
और आपको ट्रिगोनोमेट्री की जानकारी भी नहीं है, तो लेक्चर्स आप जाके देखिए। जब तक देखोगे नहीं, आप थोड़ा सा टाइम नहीं देंगे ना, जब तक उस तरह से बैठेंगे नहीं देखने के लिए, तब तक समझ में नहीं आएगा। कितना भी आप हाथ पैर मार लीजिए, मछली की तरह छटपटा लीजिए, नहीं बनेगा प्रॉब्लम। चलिए, अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर n माइनस 2 cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 1 माइनस 1, और यहां पे cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर 1। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इज इक्वल टू cos स्क्वायर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर 1, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह लिख देते हैं साइन स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर कितना 1, तो माइनस ये साइन स्क्वायर x था और ये साइन स्क्वायर 1, ये साइन स्क्वायर x था और इसके जगह माइनस साइन स्क्वायर 1, माइनस साइन यहां लिख दिया मैंने। बचा के आपके पास माइनस cos स्क्वायर 1 cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर 1, दोनों जगह से माइनस साइन स्क्वायर 1 कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, माइनस साइन स्क्वायर 1। देयरफॉर आप क्या कर रहे थे, y को सॉल्व कर रहे थे, तो y इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर 1। ऑब्वियसली ये तो एक कांस्टेंट है, x तो है ही नहीं इसमें, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, ऊपर से ये नेगेटिव है, यानी कि एक ऐसा लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है और y को इस पॉइंट पे नेगेटिव डायरेक्शन पे काट रहा है, यानी कि ये जो है, ये अगर x y है तो ये लाइन कुछ इस तरह से होगा। किस किस क्वाड्रेंट से होके ये पास करेगा, दूसरा और चौथा, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, यहां थर्ड एंड फोर्थ होना चाहिए, थर्ड एंड फोर्थ तो कहीं है ही नहीं। अरे हाँ भाई, थर्ड एंड फोर्थ, ये दूसरा चौथा मैं कह रहा हूं, तीसरा और चौथा ही तो है, ठीक तो है। ओह, तीसरा क्वाड्रेंट ही तो है ना ये, मैं इसको दूसरा काउंट कर रहा हूं, ठीक है, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान प्रॉब्लम है, ट्रिगोनोमेट्री आपने लगाया, यहां पे प्रॉब्लम आपका बन गया। स्ट्रेट लाइन से आपको क्या जानकारी चाहिए था, यही जानकारी चाहिए था कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता तो वो कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करता है, किस तरह का लाइन, पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस, व्हाट, दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट दैट यू नीडेड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सक्सेसफुली, and all the other concepts that you have used to solve it are from trigonometry। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम जो था आपका, ये था 2019 मेंस का, ठीक है, 2019 मेंस का। 19 से बहुत प्रॉब्लम है। चलिए, अब ये प्रॉब्लम देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। 4, द रीजन, ये भी 19 का है, द रीजन represented by modulus of x minus y is less than or equal to 2 and modulus of x plus y is less than or equal to
2 is bounded by a rhombus of side length 2 units. B, rhombus of area 8√2 square units. C, square of side length 2√2 units. And D, square of area 16 square units. ओके, कह रहा है कि ये जो दोनों जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है, इन दोनों इनइक्वालिटी के द्वारा कौन सा रीजन बाउंडेड हो रहा है। इस तरह का कोई रोम्बस या इस तरह का कोई रोम्बस, इस तरह का कोई स्क्वायर या इस तरह का कोई स्क्वायर। चलिए भाई, आपने मॉड्यूलस, आपको मैंने थोड़ा सा तो बताया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा। मैं जानता हूँ कि आपने नहीं देखा है, आप में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन यू हैव टू वॉच दोज। अब मुझे पता है कि जो मेरे से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, आज इंक्लूड करके 43 हैं, बस 43। मैं जानता हूं कि क्यों है, क्यों अभी इतने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास नहीं आने का कारण है क्योंकि मैं उस भेड़ चाल में नहीं चलना चाहता हूं। जेई जेई जेई, नीट नीट नीट। I just don't wanted to I just don't wanted to walk in that herd. मैं आपको मैथ्स पढ़ाना चाहता हूं और बहुत जल्दी मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा डेफिनेटली। तो जब मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो आपको बस मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मैं जेई और नीट से ही रिलेटेड करवाऊं, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ऑफ कोर्स मैं प्रॉब्लम्स जैसा कि अभी बनवा रहा हूँ सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं वहां से, तो मैं सेलेक्ट करूंगा। बट माई मेन पर्पस इज टू टीच यू मैथ्स। और वो मैथ्स पढ़ के आप कहाँ पे अप्लाई करते हैं ये आपके ऊपर है। आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और मेरे डिटेल में पढ़ाने का यही सबसे बड़ा कारण है, और इसीलिए शायद उतने स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं जितने कि मैं उम्मीद करता हूं कि जुड़ेंगे। लेकिन ये भी जानता हूं कि बहुत जल्द जुड़ेंगे सब। डिटेल्स जो मैथमेटिक्स में डिटेल्ड रिक्वायरमेंट है वो सबको जरूरत है, और मैं जानता हूं कि जुड़ेंगे, आज नहीं तो कल जुड़ेंगे। ठीक है, और मैंने इसीलिए कहा कि अभी आप नहीं देख रहे हैं। आई जस्ट होप कि जो 43 स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ जुड़े हैं वो एटलीस्ट देखें उन लेक्चर्स को। ठीक है, आप 10 सेकेंड या 15 सेकेंड या 20 सेकेंड देख के नहीं सीख सकते हैं, आपको देखना होगा तभी आप सीखेंगे। ठीक है, अगर डिटेल्ड में आपको चाहिए मैथमेटिक्स, आई थिंक तो ही आपको यहाँ पे आना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है मेरे साथ जुड़ के। क्योंकि मैं उस भेड़ चाल में कभी नहीं घुसूंगा कि नहीं जेई नीट जेई नीट जेई नीट दिन रात वही करता रहूं। मैं आपको नहीं क्वेश्चन पेपर नहीं बांटूंगा कि ये भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th और 11th का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th और 10th का, इसी से आएगा, इसी से छापो। मैं वो नहीं कर सकता हूं। माई पर्पस इज टू टीच यू मैथ्स। और मैंने देखा है मेरा जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं है, तो मुझे पता है कि सब लोगों ने नहीं देखा है इसको। बट आई होप कि आप देखेंगे तभी समझ में आएगा कि मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, किस तरह से कराता हूँ। छोड़िए, चलिए। तो जैसा कि मैंने कहा, जिन्होंने लेक्चर्स देखा होगा उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा ये प्रॉब्लम बनाने में। और मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट मैंने पहले थोड़ा सा बताया है, आप सर्च करके चैनल पे जाके देख सकते हैं। नाउ ये और ये, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी आपको पता है तो मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 2 का क्या मतलब है? -2 से बड़ा x छोटा 2। ठीक है, इसका मतलब है
कि -2 से बड़ा x माइनस वाई और छोटा 2 से, सो x माइनस वाई इज लेस देन 2 और x माइनस वाई इज ग्रेटर देन -2। उसी तरह यहां से x प्लस वाई इज लेस देन 2 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन -2। ये 4 इक्वेशंस हमें मिल रहे हैं और ये चारों के चारों स्ट्रेट लाइंस ही है, स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन से एक तरह से, ठीक है। चलिए 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, -2 से छोटा नहीं होना चाहिए। चलिए भाई देखते हैं कि क्या होगा। अब सबसे पहले एक रोम्बस कंसीडर करिए। यहां पे मैं आपको एक्स और वाई एक्सिस कुछ नहीं दिखाऊंगा। चलिए ये 4 इक्वेशंस आपको मिल गए हैं। अब यहां पे लेस देन 2 ग्रेटर देन -2 भूल जाइए, इसको जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। यहां जो है ये क्वेश्चन बनाने के लिए मैं कह रहा हूं, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट फॉर नाउ। इज इक्वल टू कर दीजिए, यहां भी इज इक्वल टू 2 और इज इक्वल टू -2 कर देती है, ठीक है। इतना अभी आप कर सकते हैं, ओके। मान के चलिए ये आपका एक फिगर है, ये आपका कोई फिगर है। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। क्या मतलब है इसका, ध्यान दीजिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं, इन दोनों का स्लोप सेम है। क्या है, स्लोप सेम है इन दोनों का। स्लोप सेम होने के कारण, इन दोनों का स्लोप सेम होने के कारण ये दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होंगे। मान लेते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 का इक्वेशन ये है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का इक्वेशन ये है। ये दोनों लाइन पैरेलल है। उसी तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, राइट। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D, ऐसा हम मान लेते हैं। अब चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, A का कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या लेंथ है साइड का, डायगोनल का क्या लेंथ है और इनमें से कौन सा है हमारे पास, ओके। इसको और इसको, यानी कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, -2। जोड़ देते हैं, 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू कितना, -2। अब x इज इक्वल टू -2 इसमें या इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। भाई a का कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, जब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस आपको पता है, ठीक है, अगर देखा है लेक्चर्स तो। a का कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वही मैं कर रहा हूं। x इज इक्वल टू -2 या तो आप इसमें सॉल्व पुट करिए या तो इसमें पुट करिए, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर x इज इक्वल टू -2 मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, दैट इज y इज इक्वल टू 0। a का कोऑर्डिनेट हो गया -2 और 0। उसी तरह b का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। b का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगेन ऐड कर देंगे दोनों को, ये और ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू -2, यानी कि b का कोऑर्डिनेट हो गया 0 और -2, ठीक है। b का कोऑर्डिनेट हो गया 0 और -2, गुड। c का कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए कर लेते हैं, क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये कट गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दैट इज y इज इक्वल टू 0। तो x 2 और y 0, x 2 और y 0, ठीक है। चलिए b का कोऑर्डिनेट इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2, जोड़ दिया हमने, ये कट गया, x हो गया 0 और x के जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो y मिलेगा आपको 2, यानी कि 0 और 2, 0 और 2 हो गया। अब इतना तो पता चल गया भाई लेंथ कितना है, ए बी बी सी, सबका लेंथ देख लीजिए, ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 - 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, 4 + 4 8, यानी कि 2√2। स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2√2 यूनिट्स तो मेरा आ गया, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2√2 यूनिट्स आ गया, क्योंकि सबका साइड तो यही होगा और एक ही करेक्ट आंसर है, हो गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए रोम्बस तो ये होगा नहीं दो यूनिट का, क्योंकि साइड का लेंथ कितना है, 2√2 है। आप निकाल के देखेंगे कि ये भी नहीं है, आप निकाल के देखेंगे आपको ये भी नहीं आएगा, मिलेगा आपको ये 2√2 यूनिट्स, हो गया। आप सबका लेंथ निकाल लीजिए, ए बी निकाला ना आपने, बी सी भी निकालिए, आपको यही मिलेगा, सी डी भी निकाल लीजिए वही मिलेगा, ए डी भी निकाल लीजिए वही मिलेगा, 2√2। सो इट इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2√2, दैट्स इट। अब इसको पूरा आपको कोऑर्डिनेट में बनाना है तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप। सारे पॉइंट्स को देख लीजिए, एक जगह -2 और 0 देख लीजिए, एक जगह 0 -2, एक जगह 2 0, एक जगह 0 2, सबको ज्वाइन करिए, आपको एक स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में, थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम के तरफ चलते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम देखिए, ये अच्छा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलिए, if the two lines, ये भी 19 का ही प्रॉब्लम है, 2 lines x plus a minus 1 into y is equal to 1 and 2x plus a square y is equal to 1, where a belongs to r minus 0 1 0 1 r perpendicular, then the distance of their point of intersection, from the origin is a 2/5, b √2/5, c 2/√5 and d square root of 2/5। अब इसको बनाने का दो तरीका है, साफ साफ मुझे दिख रहा है। सबसे पहले आसान वाला तरीका देखते हैं, दोनों आसान तरीका है, दोनों टफ तरीका नहीं है। मैं दोनों तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है, और आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आप कोई एक तरीका इंस्टेंटली उस समय आपको याद आ जाएगा जब आप इस प्रॉब्लम को एग्जाम में देखेंगे, इंस्टेंटली। दोनों में से एक तो आएगा ही डेफिनेटली। चलिए, इक्वेशन क्या है आपका,
एक इक्वेशन है x प्लस a माइनस 1y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को इधर ले लिया। दूसरा है 2x प्लस a स्क्वायर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। थोड़ा याद करिए, ये पहला मेथड है, मेथड 1 याद करिए, अगर कोई स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता था और कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन हमें लिखना था जो कि इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या करते थे, x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देते थे और किसी एक का साइन चेंज कर देते थे। तो bx और माइनस ay, इसका साइन यहाँ पे ले आके चेंज कर दिया और कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया और एक नया कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। सो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस। क्यों? क्योंकि भाई दोनों के प्रोडक्ट, दोनों का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट आप देखिएगा तो -1 आएगा, डेफिनेटली परपेंडिकुलर है। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन लिखते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि इस वाले के परपेंडिकुलर है, क्या होगा, थोड़ा सा डिटेल में लिख दूं, चलिए इसको मान लेते हैं 1, इसको 2। एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, चूंकि आपको फ्यूचर में याद रहे इसलिए मैं बता रहा हूं। आपको दुनिया भर का ऐसा प्रॉब्लम मैंने बताया है प्रॉब्लम सेशंस में। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू 1 इज, क्या हो जाएगा, a माइनस, दोनों का x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे और एक का साइन चेंज कर देंगे, तो कोफिशिएंट इंटरचेंज और माइनस, x का कोफिशिएंट 1 है, यहां रखेंगे y के साथ और वहां पे माइनस लगा देंगे, तो y और प्लस c, एक कांस्टेंट हमारा मान लेते हैं इसको c1 इज इक्वल टू 0। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एनी लाइन परपेंडिकुलर टू 2 इज, क्या हो जाएगा, अगेन वही काम करेंगे, a स्क्वायर x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली ये कौन सा लाइन है, ये एक ऐसा लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। हो सकता है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, यही वाला हो। अगर ये लाइन यही वाला है तो दोनों का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, जो कोफिशिएंट है x और y का, वो हमेशा सेम होगा। तो देखते हैं, अगर ऐसा है तो इसका और इसका कोफिशिएंट, क्यों कर रहा हूं फिर से बताता हूं। देखिए, ये जो इक्वेशन है ये 1 के परपेंडिकुलर है, बस इसको अभी ध्यान दीजिए। ये जो इक्वेशन है, ये मैंने वो इक्वेशन लिखा है जो इस लाइन के, लाइन 1 के परपेंडिकुलर है। अब ये भी तो लाइन 1 के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम होंगे, इसका मतलब x और y का कोफिशिएंट भी सेम होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। तो a माइनस 1 इज इक्वल टू, एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करिएगा तो 2 आएगा, a इज इक्वल टू 3 आएगा। यहां से a स्क्वायर इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट -1, ये तो संभव ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि a का वैल्यू दोनों में एटलीस्ट एक सेम तो होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये तो पूरा a स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ही आ जा रहा है भाई, कॉम्प्लेक्स ही आ जा रहा है, इमेजिनरी आ जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया, छट गया। हो सकता है, अब एक चीज और देखिए, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू 2, ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है। अगर ये वाला इक्वेशन, ये सेम इक्वेशन हो तो हो सकता है, क्योंकि ये भी इसके परपेंडिकुलर है, तो मान लेते हैं कि ये वही, यही वाला लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। और देखते हैं, तो यहां और यहां से y और x का कोफिशिएंट कंपेयर करिए तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू +-1। इंटरेस्टिंग, यहां से और यहां से y का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a माइनस 1 इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -1। ओके, a का वैल्यू -1 इसमें भी है और इसमें भी है, एक कॉमन वैल्यू है, यानी कि यस, दिस इज द करेक्ट मेथड। और हां, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो लाइन है और ये लाइन सेम है, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिए, ये लाइन 2 के परपेंडिकुलर। अब 1 भी 2 के परपेंडिकुलर,
और जब इसको और इसको हमने मान लिया कि वही वाला लाइन है, सेम लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों का कोफिशिएंट इक्वेट किया हमने। कोफिशिएंट में देखा कि एक वैल्यू दोनों में सेम आ रहा है, यानी कि हाँ भाई ये सही चीज है, ऐसा कर लीजिए आप। तो a इज इक्वल टू -1 आप वैल्यू मान लीजिए। a का वैल्यू कितना मान लिया आपने? -1। दूसरा मेथड भी बताऊंगा, चिंता मत करिए। a कितना हो गया? -1। यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, x -2y -1 इज इक्वल टू 0। यहां पे -1 सब्स्टिट्यूट करिए तो 2x प्लस 2y -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। क्यों? क्या आएगा दोनों को सॉल्व करेंगे तो? दोनों हमें देखिए निकालना है कि डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कैसे करेंगे आप? दोनों को सॉल्व कर देंगे भाई। a का वैल्यू देख लीजिए, यहां भी देखिए a जो है 0 और 1 नहीं हो सकता है, और ये जो -1 आया है ये 0 और 1 है भी नहीं। ओके, चलिए सारा काम हमने कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन हमने सब सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? जोड़ देते हैं दोनों, तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2/3। अब x इज इक्वल टू 2/3 इनमें से कहीं भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2/3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, -2y - 1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 2 - 3/3 -1/3, y इज इक्वल टू -1/6। सही है ना? सही है कि नहीं है? a -1 मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे रखा a -1, तो x -2y -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x प्लस y, ओहो क्या बताऊं मैं, x a स्क्वायर के जगह हम क्या रख रहे हैं? a का वैल्यू -1, तो a स्क्वायर की जगह 1 रखेंगे ना, प्लस y -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले रहा हूं, 2 + 1 इज इक्वल टू y बाई -1 प्लस y बाई x - 2y - 1, ये कितना आ रहा है भाई? ओहो क्या हो गया भाई, ब्लंडर कर दे रहा हूं मैं अभी। 2x है ना, मैं वहां पे x रख रहा हूं, 2x माइनस वाई प्लस वाई, देखिए फिर से इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो x बाई 2 - 1 इज इक्वल टू y बाई 2 + 1, देखिए एक बार गलत होता है ना तो बार बार होते जा रहा है, y बाई -2 + 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 + 5, x इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू -1/, क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है आज, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूं मैं। x बाई 2 + 1, y बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर रहा हूं, -2 + 1, फिर 1 बाई यहाँ पे 1 + 4, x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू -1/5। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का? 3/5 -1/5, राइट। हमें डिस्टेंस निकालना है ऑरिजिन से, कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस ऑरिजिन से निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला? 3/5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1/5 - 0 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? 9/25 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 10, √10/5 लिख सकते हैं, √5 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √5 इंटू √5, 5 कटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये बात अलग है कि
मैंने यहाँ पे कम से कम 5-6 गलतियाँ की है, वैल्यू बार बार दूसरा सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड जो कि इससे भी ईजी है उसको भी आप देख लीजिए। हालांकि ईजी ये भी है, अगर आपको पता है तो इतना कुछ नहीं लिखना है, आप मुजवानी बता देंगे ये चीज़। बस आपको ये इक्वेशन यहाँ से ध्यान देना है और यहीं से आप देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि भाई इसके परपेंडिकुलर ये इक्वेशन, इसके परपेंडिकुलर ये इक्वेशन, इतना लिखेंगे और बस ए का वैल्यू आप निकाल लेंगे, कुछ करना ही नहीं है। अब दूसरा मेथड जो कि और आसान है, ठीक है। अब ये और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। जब दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आपको पता है कि दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो कितना होता है, -1। इसका स्लोप कितना है इस वाले लाइन का, m1 इज इक्वल टू -1 बाई a माइनस 1। m2 इज इक्वल टू कितना है आपका, -2 बाई ए स्क्वायर। इसलिए दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहां हो गया -1 बाई ए माइनस 1 इंटू -2 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -a स्क्वायर इंटू ए माइनस 1, यानी कि -a³ प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से क्या करते हैं, a³ माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। a³ माइनस ए स्क्वायर प्लस, अब यहां पे हम लोग क्या करें, यहां पे अगर हम 2 प्लस ए माइनस 1 माइनस ए प्लस 1 कर दे तो ए को जोड़ और घटा दें और एक को जोड़ और घटा दें तो देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। देखते हैं भाई, यहां से ए अगर एक स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए माइनस 1, ठीक है। यहां से इन तीनों से क्या हो जाएगा, पहले यहां से देखिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस 1, माइनस ए प्लस 1, -1 कॉमन लिया, ए माइनस 1। यहां इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से ए माइनस 1 कॉमन लेते हैं, आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए प्लस 1 पहले से है इज इक्वल टू 0। यहां से इसके बाद क्या हो गया हमारा, इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 a माइनस 1, a माइनस 1 a प्लस 1 a माइनस 1 प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन a प्लस 1 ले सकते हैं, यहाँ पे a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 का होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस 1 यहाँ पे पहले से है इज इक्वल टू 0। a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए a इज इक्वल टू 1, क्योंकि यही सेटिस्फाई करेगा इसको आप निकाल के देखिए भाई, इसको आप निकाल के देखिए क्या आएगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यहाँ से वैल्यू a इज इक्वल टू -1 है, इसको निकालिए और इस कंडीशन को ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ से देखिए, a स्क्वायर माइनस 2a वैल्यू ये होगा, थोड़ा सा आपको बता दूँ इसका डिटेल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कितना आएगा -b यानी कि 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 4 माइनस 4ac माइनस 4 a के जगह 1 और 2। क्लियरली ये एक इमेजिनरी नंबर आ गया, जैसा कि हमारा उसमें वाले मेथड में हो रहा था, तो ये तो संभव ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि a इज इक्वल टू -1 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ -1। -1 सब्सटीट्यूट करिए a का वैल्यू, उसके बाद वही काम करना है जो पिछले वाले मेथड में किया था हमने। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की दूरी निकालिएगा आप ऑरिजिन से, तो आपको ये मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेज करूं?
ये भी 2019 का प्रॉब्लम था, मेंस 2019 के बड़े प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम्स बनाऊंगा मैं, ठीक है। 2-3 क्लास करेंगे लगातार हम लोग जहाँ की, और जब जेई वगैरह का क्वेश्चन कर लेंगे तो कुछ टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम करेंगे, कुछ ओलंपियाड्स के प्रॉब्लम्स करेंगे इंटरनेशनल स्ट्रेट लाइन से। चलिए, जैसा कि मैंने कहा सिर्फ जेई और नीट में नहीं रहना है, आगे निकलना है इनसे थोड़ा। ओके, ये प्रॉब्लम देखिए, ये भी 2019 का है, खाली 2019 का ही प्रॉब्लम आया आज। 6, ए स्ट्रेट लाइन L at a distance, मैंने प्रॉब्लम्स का प्रिंट आउट निकाला है और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स है मैं बताते जा रहा हूँ। 2020-19 के लगातार प्रॉब्लम है अभी। चलिए, a straight line L at a distance of 4 units from the origin makes positive intercepts, अच्छा क्वेश्चन है ये, positive intercepts on the coordinate axis, and the perpendicular एक मिनट लग रहा है ये भी खत्म है। And the perpendicular from the origin इतना अच्छा चलता ही नहीं है, एक क्लास लूंगा उसके बाद नीचे से मोटा हो जाएगा बिल्कुल। From the origin to this line makes an angle of 60 degrees, makes an angle of 60 degrees with the line x plus y is equal to 0, then an equation of the line L is a x plus square root of 3 y is equal to 8, b square root of 3 plus 1 into x plus square root of 3 minus 1 into y is equal to 8 square root of 2, c square root of 3x plus y is equal to 8, and d square root of 3 minus 1 into x plus square root of 3 plus 1 into y is equal to 8 root 2. अच्छा क्वेश्चन है, and to solve these problems we have to use the figure. फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। एक्स वाई कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है L जिसका डिस्टेंस ऑरिजिन से 4 यूनिट्स है, गुड, मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलिए भाई मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब है कि पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई पे इंटरसेप्ट कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस, जब आप किसी स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं किसी पॉइंट से, दैट मीन्स उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर खींचा गया है ना उस स्ट्रेट लाइन पे,
उसी का लेंथ आप देखते हैं। तो ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर है इस स्ट्रेट लाइन पे, इसका लेंथ है हमारा 4 यूनिट। अब कह रहा है on the coordinate axis and the perpendicular from the origin to this line makes an angle of 60 degree with the line x plus y is equal to 0। यही यहां पे समझना है तो ये परपेंडिकुलर ही। अब इस परपेंडिकुलर का जो एंगल है किसके साथ, इस लाइन के साथ, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस वाई, इस तरह से ये होगा लाइन, ठीक है, इस तरह से ये लाइन होगा। डेफिनेटली ये लाइन है x इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ये तो आपको पता है। अब ये कह रहा है कि भाई ये तो मेरा 60 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, माफ करिएगा, इसको थीटा मान लेते हैं, और ये कह रहा है कि भाई 60 डिग्री है। नहीं, ये 60 डिग्री नहीं है, कह रहा है कि एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द लाइन इतना, यानी कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। इस लाइन के साथ ये जो परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है। अब ये 45, ये 60, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 15 डिग्री। कोई दिक्कत तो है नहीं, बिल्कुल 15 डिग्री हो गया। थीटा कितना होगा, x और y के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो 90 में से 15 घटाएंगे, थीटा हो जाएगा 75 डिग्री। थीटा कितना हो गया 75 डिग्री। ठीक से लिख दूं, थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। काम खत्म, कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एल का इक्वेशन। ये एल है, एल पे परपेंडिकुलर ये 4 यूनिट है। आपको याद है परपेंडिकुलर फॉर्म किसी स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन टू लाइन एल इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू P. P is the length of the perpendicular on this line from the origin. यहां पे what is that length of the perpendicular, यानी कि what is the value of P, 4 यूनिट, 4 यूनिट। x थीटा कितना है 75 डिग्री प्लस y साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू 4। x cos 75 को लिख सकते हैं 45 प्लस 30, उसी तरह y साइन 75 को 45 प्लस 30 इज इक्वल टू 4। x cos a प्लस b, cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30। कोई दिक्कत, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, ठीक है, हाँ, प्लस y, y थोड़ा ठीक से लिखूं मैं, y साइन a प्लस बी साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30 इज इक्वल टू 4। वैल्यू रखेंगे हमारे को आंसर मिल जाएगा। फिगर रहने दूं कि मिटा दूं, ये भी क्वेश्चन मेंस 2019 का है। इसको इरेज कर देता हूं, प्रॉब्लम आपने लिख लिया होगा। चलिए इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन रहने देता हूं, वैसे मेरे पास ऑप्शन है, फिर भी ऑप्शन में रहने देता हूं, ठीक है। इसके बाद दैट इंप्लाइज x cos 45 1/√2 cos 30 √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2 प्लस y साइन 45 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 इंटू साइन 30
1/2 इज इक्वल टू 4। कितना हो गया भाई, यहां से हो गया x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 दूनी 8 रूट 2 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कोई है इसमें से? डी आपका आंसर हो गया। दैट्स इट। ठीक है, आपने देखा जेईई मेंस में प्रॉब्लम टफ नहीं आते हैं, आसान प्रॉब्लम आएंगे। अभी आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, कम से कम 50-60 प्रॉब्लम कर लेंगे हम एडवांस और मेंस मिला के। चलिए, अब मन नहीं कर रहा, मेरा भी थोड़ा सा सिर में अब दर्द हो गया है बोल बोल के। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे से दोबारा पूछिए, 3 बार पूछिए, 4 बार पूछिए, बट आप लेक्चर्स को देखिए। अगर वहां भी कुछ समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली आस्क मी अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर। आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप पूछेंगे। अब देखोगे नहीं तो फिर समझोगे कहाँ से आप। मेरा पर्पस ये है कि मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करके हाई तक जाऊं, इसीलिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू करा है। जो पहली बार देख रहा है, पहली बार जिसने स्टार्ट किया है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, उससे लेके आगे एडवांस तक, ठीक है, मतलब उस लेवल तक जिस लेवल में आप जो जेईई एडवांस जैसे एग्जाम्स है वो अपना कवर कर सके। और आप अगर इंटरनेशनल ओलंपियाड्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ध्यान रहे। और जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत जल्दी फिजिक्स करूंगा शुरू, अभी नहीं करूंगा, अभी थोड़ा मुझे 1.5-2 महीने थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए, उसके बाद। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड। कल फिर हम जेईई मेंस के ही और एडवांस के ही प्रॉब्लम्स बनाएंगे, ठीक है। जो भी इसमें लगातार मेरी कोशिश है कि कुछ 50-60 प्रॉब्लम्स का प्रिंट है वो सारा मैं आपको सॉल्व करवा दूं। सो दैट्स इट। आई होप you liked it. Thank you.